आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज़। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि 12वीं के बाद भारतीय रेलवे में कैसे मिल सकती है नौकरी। पूरी जानकारी के लिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। 16 अप्रैल 1853 वो ऐतिहासिक दिन जब देश में पहली बार पैसेंजर ट्रेन दौड़ी थी। इस दिन को 172 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और आज 2025 में हर रोज़ औसतन करीब 2 करोड़ मुसाफिर रेलवे में सफ़र करते हैं। लेकिन आज बात मुसाफिरों की नहीं, जॉब की करते हैं। भारतीय रेलवे की टैगलाइन है लाइफलाइन टू द नेशन, लेकिन इसे जॉब लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे की गिनती भारत में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वालों में आती है। इसमें काम करने वालों की तादाद करीब 12 लाख है। आइए जानते हैं कि रेलवे में नौकरी के कौन से मौके बनते हैं। टिकट कलेक्टर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह वगैरह। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने के लिए कैंडिडेट्स को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबी या रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी के जरिए अप्लाई करना होता है। लेकिन सिर्फ 12वीं पास करने के बाद भी इंडियन रेलवे में एक बेहतरीन करियर शुरू किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। अभी रेलवे में 12 से 13 लाख अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। साल 2014 से 2024 के बीच रेलवे ने 5 लाख से ज़्यादा भर्तियां की। उससे पहले साल 2004 से 2014 के बीच रिक्रूटमेंट का ये नंबर 4.11 लाख था। लेकिन आज की बात करें तो रेलवे में ग्रुप सी के करीब 2,74,000 पद खाली हैं। ग्रुप सी से मतलब है सुपरवाइजर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑपरेशनल पोस्ट जैसे स्टेशन मास्टर, लोको पायलट या ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर, जूनियर इंजीनियर और क्लर्क के पद। रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है, जैसे नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउदर्न और ईस्टर्न रेलवे, और इन जोन को कई डिवीजन में बांटा जाता है। इन जोन में भर्तियां टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, ऑपरेशनल और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ जैसे विभागों में होती है। रेलवे में अलग अलग शैक्षिक योग्यता और स्किल्स के आधार पर ग्रुप ए, बी, सी और डी की नौकरियां निकलती हैं। जहां ग्रुप ए में यूपीएससी एग्जाम के जरिए जैसे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, अकाउंट सर्विस, इंजीनियर सर्विस भर्तियां होती हैं, वहीं ग्रुप बी में ज़्यादातर पदों पर लोग ग्रुप सी से प्रमोशन पाकर पहुंचते हैं। ग्रुप सी में आरआरबी परीक्षा से जैसे टिकट कलेक्टर, क्लर्क, लोको पायलट की भर्तियां होती हैं, और ग्रुप डी में आरआरसी परीक्षा से 10वीं पास करने वालों के लिए पद पर नियुक्तियां होती हैं। रेलवे की ताज़ा निकली वैकेंसी में ज़्यादातर कैंडिडेट ग्रुप सी और डी के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं क्लास पास करने वाले बच्चों के लिए इन दोनों ग्रुप में पोजीशन बनती है। जिन पदों पर 12वीं पास करके नौकरी मिल सकती है वो हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, टिकट कलेक्टर यानी टीसी, रेलवे कांस्टेबल यानी आरपीएफ, स्टेशन मास्टर, कुछ नॉन टेक्निकल पद, गुड्स गार्ड। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी और टेक्नीशियन जैसे पदों पर भी नियुक्तियां होती हैं। 10वीं पास करने के बाद जो बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई में पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए रेलवे बढ़िया ऑप्शन है। रेलवे की नौकरियां सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं देती बल्कि कई सुविधाएं भी देती हैं। शुरुआती सैलरी 25,000 से 45,000 प्रति माह यानी सालाना पैकेज 3.5 लाख से 5.5 लाख होती है। मुफ्त या रियायती ट्रेन पास, रेलवे क्वार्टर में रहने की सुविधा, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन आदि सुविधाएं इसके साथ जुड़ी होती हैं। अब आइए जानते हैं रेलवे में इन पदों पर भर्तियों के लिए कौन कर सकता है अप्लाई।
शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास, कुछ पदों पर आईटीआई या ग्रेजुएशन जरूरी, न्यूनतम अंक 50% या उससे ज्यादा, आयु सीमा आमतौर पर 18 से 30 साल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए छूट मिलती है। रेलवे भर्ती के लिए कैसे चुने जाते हैं लोग, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन आरआरबी, आरआरसी वेबसाइट से होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स, स्किल टेस्ट, पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, इन सभी स्टेप को पार करने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है और उस हिसाब से मौका मिलता है। कैसे करें अप्लाई? नोटिफिकेशन आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर आते हैं। कितनी फीस? 500 सीबीटी 1 देने के बाद 400 वापस मिलते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, फोटो और बाकी डॉक्यूमेंट। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन होता है। और करियर ग्रोथ का क्या? रेलवे में जॉब का सबसे बड़ा फायदा है प्रमोशन और स्टेबिलिटी। क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक प्रमोशन का रास्ता खुला रहता है। एएलपी से लोको पायलट से सीनियर लोको पायलट तक प्रमोशन हो सकता है। रेलवे कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक प्रमोशन होता है। जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठने का मन बनाए, उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो पिछले साल पूछे गए सवालों को पहले ही सुलझा लें। इससे अंदाजा हो जाएगा कि आमतौर पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इंतजार किस बात का? उठाइए मोबाइल और सर्च करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ट्रेन बुला रही है जॉब के लिए।